गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? 4 से। तो अब हमारे को क्या दिया हुआ है? हमारे को सेट दिए हुए हैं और उनके डिफरेंट सेट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आसान सेट दिया हुआ है, सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 है। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी जो सेट दिया होता है उसके दो सबसेट तो वो बनते ही हैं, एक खाली और एक वो खुद। तो जो ये सेट दे रखा है इसके दो सबसेट्स बनेंगे, एक फाई जिसको हम खाली एम्प्टी सेट करते हैं और एक ये खुद। ठीक है, तो अगर हमें पता लगाना हो किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 1। अब एक ही एलिमेंट है ना, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर m यानी m की जगह 1 लगा दीजिए। 2 की पावर 1 क्या आया? 2। इसका मतलब इसके दो सबसेट्स हुए। मेरी बात समझ आई? वैसे तो ये पावर सेट के अंदर लगता है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसी में बता रहा हूँ। 2 की पावर m यानी कि 2 में की पावर जो है वो 1 लगा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। मेरी बात समझ आ गई है? तो कितने बन गए? 2। ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि यानी दो सबसेट बने, एक खाली और एक ये खुद। दूसरा सेट दे रखा है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं a, b। इसके सबसेट्स निकाल लें। देखें, एक तो मैंने बताया था खाली, ठीक है। एक एलिमेंट a का सेट बना दीजिए, एक एलिमेंट b का बना दीजिए, और एक मैंने बताया था खुद। बन गए 4। तो इस सेट के ये 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 सबसेट्स हुए। मेरी बात समझ आई? मैं अगर फॉर्मूले लगाऊं 2 की पावर में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो इसका मतलब 2 की पावर कितने रखनी है? 2। कितना है? 4 सबसेट। यानी कि अगर मैं इसका पावर सेट बनाऊं, वो मैं बताऊंगा पावर सेट है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 4। तो यानी कि a, b अगर ये सेट दे रखा है जिसके अंदर a, b दो एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4। 1, 2, 3, 4, 5 खाली, एक एलिमेंट a का सेट, एक एलिमेंट b का सेट और एक खुद a, b का सेट। बात समझ आ गई होगी। उसी तरह 1, 2, 3 ये सेट दे रखा है, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3। तो एक एलिमेंट 1 का सेट, सबसे पहले खाली, सबसे पहले एम्प्टी सेट तो हमेशा बनेगा ही, किसी भी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट तो हमेशा होगा ही। पहला ये आ गया एक, फिर एलिमेंट 1 का सेट, फिर एलिमेंट 2 का, फिर एलिमेंट 3 का, फिर 1, 2 का, फिर 1, 3 का, फिर 1, 2, 3 यानी खुद का सबसेट। तो ये सारे के सारे इस सेट के, ये जो सेट दिया हुआ है इसके ये सारे के सारे क्या बन गए? सबसेट। तो हमारी जो बुक में क्वेश्चन है वो यही है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। तो इस सेट के सभी सबसेट लिखने थे, जो मैंने लिख दिए। 5 एक बना 1 एलिमेंट का सेट, एक 2 एलिमेंट का सेट, एक 3 एलिमेंट का, एक 1, 2 का सेट, एक 2, 3 का सेट, एक 1, 2, 3। तो अगर मैं देखूं 1, 2, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 8, यानी 8 सबसेट बनेंगे। किसी भी इस सेट के 8 सबसेट बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब 5 का तो मतलब क्या होता है? खाली। अब खाली का जो सबसेट है वो खाली ही होगा। एम्प्टी सेट का जो सबसेट है इज ऑलवेज ए एम्प्टी सेट। मेरी बात, द एम्प्टी सेट का सबसेट होगा वो एम्प्टी ही सेट होगा। मेरी बात समझ आ गई होगी। यानी कि यहाँ की खाली का मतलब है 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 का मतलब 1 है, यानी कि इसका एक ही सबसेट हुआ। अब मैं एक बार और बता देता हूँ पावर सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। इनफैक्ट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। किसी भी सेट ए का जो सबसेट का कलेक्शन कर लीजिए। मान लीजिए, मानता हूं मैं, मान लीजिए ये सेट ए है, ठीक है, और ये इसके क्या है? सबसेट। जब इनकी कलेक्शन कर दूं, यानी कि इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दूं, ये देख लीजिए इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, तो इन सभी सबसेट का एक सेट बन गया। ये देख लीजिए a, b, इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट का मतलब है, पहले तो आप लिख लीजिए सबसेट कितने हैं, ये 4 है, और उसके बाद ये ब्रैकेट लगा दीजिए। तो अगर ये a है तो ये क्या बन जाएगा? pa। pa रिप्रेजेंट पावर सेट
ऑफ सेट ए। यानी कि अब देख लीजिए एक बार फिर, पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। जितने भी सबसेट हैं उनके कलेक्शन को, उनको एकत्र कर कर जो सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। एग्जाम्पल कैसे? मान लीजिए सेट ए में 1,2 है, तो सबसे पहले इसके सबसेट बना लीजिए 5, फिर 1 एलिमेंट का, फिर 2 का, फिर 1 2, और फिर इसका सेट बना लीजिए। तो इस सेट ए के जितने भी सबसेट बने उसका जो सेट बना उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट। फॉर्मूला ये होता है, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर m। अब ये देख लीजिए 1 2 3 है ना, 4 आए हैं ना सबसेट, मेरे को पता लाना कितने, तो 2 की पावर m यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4। यानी कि जो ये पावर सेट है इसमें 4 एलिमेंट बने। कैसे? 1 2 3 4। फिर बता रहा हूं, NPA का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। कैसे निकाला? 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर m में जहां m है वहां नंबर ऑफ एलिमेंट लगा दीजिए। कितने एलिमेंट थे? 2, तो 2 की पावर 2 कितना? 4। इसका मतलब इस पावर सेट में कितने एलिमेंट बने? 4। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है जब हम सबसेट का सेट बना देते हैं। जब हम सबसेट का ये सेट बना देते हैं। ये बनाया है ना, बात समझ आ गई होगी। ये देख लीजिए, ये क्या था? सेट। ये क्या बनाया? सबसेट। और सबसेट का क्या बना दिया? सेट। तो उनकी जो सबसेट की जो सेट बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? जो सेट बनता है, सेट के बाद जो सबसेट बनता है और उन सबसेट का जो सेट बनाते हैं उसको हम पावर सेट कहते हैं। कहता है ये बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में, एक बार फिर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपके पास बुक है तो देख लीजिए, पीए यानी कि पावर सेट ऑफ ए बनाना है, पीए बनाना है। अगर ए क्या है? 5। अगर ए 5 है, ए 5 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना होगा? एक भी नहीं होगा, 0 होगा। बात समझ आ गई होगी, मेरी बात समझ आ गई होगी। ए अगर 5 है, 5 यानी एम्प्टी सेट, यानी सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी एन ए इज इक्वल टू 0। एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हुआ? 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना बना? मैंने पता था पावर सेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0 ये लगा दिया। तो इसका मतलब कितना हुआ? क्या हुआ हमारे पास? पीए कितना हुआ? हाउ मैनी एलिमेंट। उसने कहा था हाउ मैनी एलिमेंट, पीए में कितने एलिमेंट बनेंगे। मैंने वैसे भी ये बता दिया था आपको एग्जांपल क्वेश्चन, सॉरी। तो कि ए के अंदर 5 का मतलब एम्प्टी सेट, इसका मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब इसका जो एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसके नंबर ऑफ सेट इन दिस पावर सेट शुड बी इक्वल टू 2 की पावर m में 0 लगा देंगे। यानी कि m की जगह 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट वेयर a इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 है। बात समझ आ गई होगी। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए जरा। अब इसमें जो बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 5। इसके अंदर बात होती है कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है। अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये चीज, ये ओपन इंटरवल है। अगर ब्रैकेट ऐसे लगे हों, ये ओपन इंटरवल है। अब मैं मान लीजिए ये ओपन में रखता हूँ 5 से लेकर 8 तक, ये ओपन है। ओपन का मतलब है कि इसका मतलब ये है कि 5 और 8 के बीच वाली संख्या है, यानी 5 के बाद और 8 से पहले। तो मैं अगर इसका वो बनाऊं तो क्या बनेगा? 6 और 7 बस। तो यानी कि इसमें 5 शामिल, अगर ये ओपन है तो 5 शामिल नहीं है, 5 इज नॉट इंक्लूडिंग। 8 पे अगर ओपन है तो इसका मतलब 8 इज आल्सो नॉट इंक्लूडिंग। दैट मीन्स मेरे पास इसके बीच वाले एलिमेंट कौन से होंगे? 6 और 7। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? 6 ओपन एलिमेंट। 6 और 7 ये आए तो ओपन इंटरवल हुआ है। अब ये एक तरफ से ये, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड। क्या कहते हैं? क्लोज। मान लीजिए ये ओपन इंटरवल था और ये वाला क्या हुआ? क्लोज। क्लोज यानी ये। अगर मैं इसी को 5 से लेकर 5 और 8 को क्लोज रख दूं तो इसका मतलब ये है कि इसमें 5 भी शामिल है और इसमें 8 भी शामिल है।
यानी कि 5 6 7 8। तो क्लोज जब आ जाए तो इसका मतलब 5 भी शामिल है और 8 भी शामिल है। जब क्लोज आ जाए तो हमेशा लेस देन इक्वल टू का साइन जरूर लगेगा। जब क्लोज आए, जहां भी क्लोज आएगा वहां क्या निशान लगेगा? इक्वल टू का। मेरी बात समझ आ गई होगी। और जहां ओपन आ जाए वहां इक्वल का साइन नहीं लगेगा। अब ये देख लीजिए, ओपन इंटरवल था, इसका मतलब यह है कि 5 के बाद और 8 से पहले वाली जो भी नंबर बनते हैं, कौन से बनते हैं? 6 और 7। अब ये क्लोज है, क्लोज का मतलब 5 भी इसमें शामिल है और 8, यानी 5 से लेकर 8 तक, 5 5 6 7 8, तो हमेशा उसमें इक्वल का निशान लगेगा, इसमें इक्वल। ये ओपन इंटरवल, ये दोनों सेमी ओपन इंटरवल। इसका मतलब है यहाँ से एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से ये ओपन है। इधर ये लेफ्ट हैंड से ओपन है और राइट हैंड से क्लोज है। तो ये तो ही इंटरवल के बाद लिखने का तरीका कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है पार्ट फर्स्ट, कहता है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसको पढ़ूँ कैसे? एक्स -4 से बड़ा है, ऐसे पढ़ेंगे। एक्स इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन इक्वल टू आया तो यानी कि ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लोज को। यानी कि मैंने क्या लगाना है, यहां पे तो नहीं आया, यहां नहीं आया तो यहां ओपन छोड़ दिया -4, और यहां क्लोज, क्योंकि मैंने कहा था इक्वल इधर आ जाए, लेस देन इक्वल के साथ में आ जाए, इक्वल आ जाए तो क्लोज। इसका मतलब ये हुआ -4 से बड़ा और 6 तक है, क्योंकि 6 तक है का मतलब है कि 6 पर क्लोज है, और -4 से ओपन है, -4 से ओपन यानी -4 से बड़ा। -4 से बड़ा क्या आया? -1, ठीक है, -2 -1 0 1 2 3 4 5, और साथ में क्या आ जाएगा? 6, या 6 भी लगेगा। मेरी बात समझ आई? क्योंकि क्या बात, क्योंकि 6 तक है, ये 6 तक। तो एक बार फिर देख लीजिए, ये -4 पे ओपन है और 6 पे क्लोज है। इसको ऐसे लिखा, जहाँ ये है, यहाँ इक्वल का निशान नहीं आया, इक्वल का साइन नहीं आया, इसका मतलब ये ओपन है। इक्वल का साइन आ गया तो इसका मतलब क्लोज है। -4 से बड़ा यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 6 पे लॉक हो गया है, 6 पे क्लोज हो गया, यानी 6 भी आएगा। अब ये, अब ना इधर इक्वल का साइन है, ना इक्वल इधर का साइन, ना इस पे साइन इक्वल का है, तो इसका मतलब दोनों तरफ से ओपन है ये, यानी -12 से बड़ा और -10 से छोटा आएगा। इसमें -12 और -10 दोनों शामिल नहीं है, यानी -12 और -10 के बीच में जो नंबर्स आते हैं। अगर यहाँ दोनों तरफ इक्वल लगा होता तो ये वाला ब्रैकेट लग जाता, क्लोज। तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्लोज का मतलब है ये ओपन, सिर्फ ये बात समझ आ गई होगी। तो अब ये देखिए, ये आया, ये ओपन, इस तरफ से भी ओपन। अब x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ ये देख लीजिए, लेफ्ट में इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब 0 पर क्या लगेगा? क्लोज, है ना। और इस पर ओपन आएगा क्योंकि इस पे इक्वल नहीं लगा। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब है 0 से क्लोज है, यानी 0 क्लोज है, इसका मतलब 0 तो शामिल है ही, और इस पे ओपन है यानी 7 से कम। तो यानी नंबर क्या आएगा? नंबर क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। 0 भी इसमें अंदर क्या आएगा? शामिल होगा। 0, मेरी बात समझाइए, 0 क्लोज है, 0 1 2 3 4 5। फिर देख लीजिए, 0 पे क्लोज, इसका मतलब 0 भी शामिल है। 7 पे ओपन, यानी 7 से नीचे नीचे रखना है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। ये क्लोज, ये ओपन, ये ओपन है ना, 5 यानी 6 और 7 आएगा। अगर 5 और 8 क्लोज हैं तो 5 6 7 8, यानी 5 भी लॉक हो गया, 8 भी लॉक हो गया, 5 8। तो इसे कहते थे हम, ये इंटरवल लिखने का जो है तरीका है। अब आगे चलते हैं, आगे एक और है हमारे पास। आगे क्या कहता है? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब दोनों में क्लोज है, इधर भी इक्वल आ गया और इधर भी इक्वल आ गया ना, इधर भी इक्वल, तो इसका मतलब दोनों में क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी। बात समझ आई?
अब नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे पहले दी थी और हमें नंबर में बताना था, अब की बार उल्टा कर दिया। अब की बार ऐसे दे रखा है, हमें ऐसे लिखना है। तो ये दे रखा है, तो यानी दोनों पर ओपन है, यानी इक्वल का निशान तो आएगा ही नहीं, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, जैसे ये था, है ना। अब ऐसे दे रखा है ना, पहले ऐसे दे रखा था तो इंटरवल्स में लिखना था, अब इंटरवल्स में दिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये इंटरवल में दे रखा है, ठीक है, और उसको किस में लिखना है? एस बी का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले क्या था? पहले सेट बिल्डर फॉर्म में था और किस में लिखना था? इंटरवल में लिखना था। अब इंटरवल है और ये इंटरवल ओपन इंटरवल है, तो हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -x-3 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा है। दोनों तरफ मैंने ओपन इंटरवल रखा, इसका मतलब दोनों तरफ मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया। इसके बाद 6, 12, 6 यानी 12 पे इक्वल का निशान लगेगा, यानी 6 पे ओपन है, यानी 6 से माइनस है या वो है, लेट मी चेक। ये माइनस गलती से लिख दिया है, ये माइनस नहीं है बेटा, ये प्लस ही है, नथिंग, दिस इज नथिंग। तो ये देख लीजिए 6 पर ओपन है और 12 पे क्लोज है। ये देख लीजिए x 6 पे ओपन है, इसका मतलब 6 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा और उसके बराबर है। 6 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 6 बट x इज लेस देन इक्वल टू 6। ये आया क्योंकि ये लगा था, ये साइन आया, तो इसका मतलब ये है 6 ओपन है, ये लग गया, ये और ये क्लोज है, ये लग गया। और ये लैंग्वेज तो लिखनी है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बात समझ आ गई होगी। तो ये 2 पार्ट कराए मैंने, इसके 2 पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सल सेट। बेटा सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि आपको कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन उससे पहले मेरे को यूनिवर्सल सेट बताना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन ए गिवन कंटेक्स्ट। कोई कंटेक्स्ट है, मान लीजिए कोई नंबर्स दे रखे हैं, नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो जो सेट सबसे बड़ा होगा और बाकी जो सेट दिए होंगे उसके अंदर आ जाएं तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मेरी बात समझ आई? अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट, जो सबसे बिगेस्ट सेट होगा। मेरी बात समझ आ गई होगी। द बिगेस्ट सेट इज द कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यानी कि जिस सेट के अंदर सारे सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 मैं पढ़ रहा हूं, कहता है राइट द यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है वो सेट बनाइए, वो यूनिवर्सल सेट बनाइए जिस सेट के अंदर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाए और राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाए। पहला दिया राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाए और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाए। तो मेरे को एक सबसे बड़ा सेट बनाना है जिसके अंदर ये दोनों आ जाएं। दोनों कौन कौन से? राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस। तो मैंने क्या लिख दूंगा? सेट, यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन। मैं क्या कहता हूं? यूनिवर्सल सेट उसका बना देता हूं, उस सभी ट्रायंगल्स का बना देता हूं। तो उस सभी ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा। तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो यूनिवर्सल सेट की आप समझ गए होंगे परिभाषा। व्हाट इज द डेफिनेशन? अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन गिवन कंटेस्ट। अब गिवन कंटेस्ट था, ट्रायंगल वाला कंटेस्ट था, तो कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल सभी, बताइए यूनिवर्सल सेट बनाइए जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल आए। तो भाई मेरे को यूनिवर्सल सेट क्या बनाया? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल, ऐसा सेट बना दीजिए जिसके अंदर सभी के सभी ट्रायंगल्स आते हैं, जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा, आइसोसेलेस, तो यूनिवर्सल सेट बन गया। बात समझ आ गई होगी। उसके बाद उसने कहा है बताओ, अब इससे पता चल जाएगा तुम्हारे को ABC ये 3 सेट दिए, तो कहता है नीचे आपको 1, 2, 3, 4 इनमें से बताओ कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट बनेगा। भाई पार्ट 3 बनेगा। क्यों पार्ट 3 बनेगा? अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं सेट जो आपका जो 9th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ दे रखा है, इनमें से बताओ कौन सा यूनिवर्सल सेट बनेगा। 3rd पार्ट बनेगा। क्यों?
इस सेट के अंदर ये सबसे बड़ा सेट बनेगा. दिस विल बी द यूनिवर्सल सेट. क्यों? ऑफ ऑल दी सेट. क्यों? 135 ये देख लीजिए 135, 246 246, 01 04 0246. तो इसका मतलब इस सेट के अंदर ये तीनों सेट आ रहे हैं. तो इसका मतलब यही सबसे बड़ा सेट बना, और ये सबसे बड़ा सेट बना तो उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन मेरी ये थी सेट कंटेन ऑल सेट. तो ये सेट ABC तीनों सेट्स को रखता है, इसीलिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा. थैंक यू सो मच. आज के लिए बहुत है. तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 कंप्लीट हुई. इसको फेयर कॉपी पे ज़रूर उतारिएगा. जब मैं आपसे पूछूंगा फेयर कॉपी का काम दिखाइए, रैंडमली किसी से भी पूछ लूँगा तो उस बच्चे को होमवर्क मेरे को दिखाना होगा. थैंक यू सो मच.